ये प्रश्न किया किसी ने कि अगर मन्नत पूरी होने पर किया हुआ संकल्प पूरा न करे तो क्या हो सकता है। जवाब के विभिन्न पहलू पर बात करेंगे। भगवान को क्या हमने रिश्वतखोर बाबू समझ रखा है, जिसको आपने उससे वादा करने के बाद कार्य होने पर रिश्वत की राशि नहीं दी तो वह आपके कार्य में फिर अड़चन डाल देगा। हमारे माता पिता से वादा करने के बाद उनको अगर कुछ मुद्रा नहीं करे तो क्या वो हमारा अहित सोचेंगे। हाँ, जानबूझकर धोखा देना गलत है। वास्तव में यह मनुष्य खुद ही अपने आराध्य के मामले में डर बना लेता है कि मैंने यह नहीं किया इसलिए मेरा यह हित हो जाएगा। क्या भगवान गिव एंड टेक की श्रेणी में आते हैं? भगवान से मन्नत या आशीर्वाद मांगना हमारा धर्म है, लेकिन कार्य की अभिलाषा में उन्हें कुछ चढ़ाना व्यवसाय है। क्या भगवान को हम व्यवसायी समझते हैं? अगर कुछ आपने मुक्त भाव से कोई इच्छा पूर्ति भगवान से रखी और उसके एवज में आपने कुछ कार्य करने को कहा और आप परिस्थितिवश उसको नहीं कर पा रहे हैं तो मन में गिलानी लाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको भगवान मानते हो तो वो हित नहीं करेंगे। हाँ, जब आप उस मन्नत को पूर्ण करने के योग्य हो जाए तो पूर्ति कर देना। मन से एक उत्तरदायित्व जो आपने ओढ़ा था वह उतर जाए। अगर आपने प्रतिज्ञा करने के उपरांत वो कार्य नहीं करते हैं जिसके लिए आपने मन्नत मांगी और मन्नत पूरी भी हो गई हो, फिर आपका कर्तव्य बनता है कि जिस काम को करने की प्रतिज्ञा या संकल्प लिया उस प्रतिज्ञा या संकल्प को पूर्ण करे। अगर आपने किसी मजार या प्रेत, जिन, भूमिया से मन्नत मांगी तो बात अलग है। देवता अहित नहीं करते, वो देते ही है, परंतु संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण न करने पर कुछ परेशानियां आपको घेर सकती है। वैसे भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान केवल प्रदान करते हैं। जब कोई याचक संकल्प के साथ याचना करता है तो ये स्थिति दूसरी हो जाती है। इस स्थिति में याचक को संकल्प पूर्ण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान भी यही देखते हैं कि याचक अपने संकल्प पर कितना अडिग है और मन्नत पूर्ण होने पर भगवान को याद करता है या नहीं। दूसरे शब्दों में बात करें तो संकल्प एक तरह से सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है। उदाहरण तौर पर बात करें कि अगर कोई याचक मन्नत मांगे और मन्नत पूर्ण होने पर 50 गायों को चारा डालने का संकल्प ले तो मन्नत पूर्ण होने पर जो गायों के लिए चारा याचक वितरित करेगा वो संसार में ही किया गया कर्म है और इसमें भगवान ने उससे कुछ नहीं लिया। बस अंतर यही है कि भगवान उसके संकल्प पूर्ण पर प्रसन्नता होगी, क्योंकि याचक ने संकल्प का मान रखते हुए कार्य संपन्न किया, जो को एक सम्मान सूचक है। और वैसे भी ईश्वर को गृहस्थाश्रम की इच्छाओं के बीच मत लाओ। उनका ध्यान वानप्रस्थ में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि तब हम गृहस्थाश्रम के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। समाज और खुद के अगले जन्म या मोक्ष की कामना में आध्यात्मिक शांति के लिए मंदिर जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मर्म समझो, कर्म का महत्व समझो। अवतारों में ईश्वर कर्म का ही महत्व बतलाते हैं। धर्मानुसार कर्म करेंगे तो सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। ईश्वर को याद रखना, ध्यान रखना, भक्ति करना जरूरी है, जिससे हमें कर्म करते समय एक सकारात्मक सोच जागृत हो, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्हें व्यवसायी बनाना उचित नहीं। स्वयं के दोषी होने का भाव बना रहेगा। हालांकि ईश्वर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के एवज में किसी प्रकार के वादे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, नहीं उन्हें किसी प्रकार के चढ़ावे या भेंट पूजा की आवश्यकता है। ये तो लोग अपनी आत्मतुष्टि के लिए करते हैं। मुझे लगता है जितना हमें भगवान की जरूरत होती है उतना ही भगवान को भी शायद हमारी जरूरत थी। कोई बच्चा जन्म के पूर्व ये नहीं कहता कि मुझे पैदा करो, मुझे पैदा होना है। ये तो माता पिता तय करते हैं कि उन्हें बच्चा पैदा करना है या नहीं। अब जब माता पिता बच्चा पैदा करते हैं तो किसी अच्छे उद्देश्य के तहत करते हैं, जैसा खानदान का नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आदि इत्यादि। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के बिना अधूरा है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के बिना अधूरा है। इसका ये मतलब न है कि भगवान ने हमें सिर्फ अपनी भक्ति करने के लिए बनाया। भगवान ने हमें बनाने से पहले ये सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, आग, सब बनाया। हमारी जरूरत का हर चीज बनाया। हमें बुद्धि दी, अच्छे बुरे का ज्ञान दिया, जज्बात दिए और हमें अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ बनाया। जैसे हर बगीचे का एक माली होता है जो उसकी देख रेख करता है, उसी प्रकार ये धरती भी एक बगीचा है और हम इसके माली है। हमें यहाँ रहना भी, यही का खाना भी है और इस बगीचे की देखरेख भी करना, और अंत में इस बगीचे के मालिक यानी भगवान की शरण में जाना है, ताकि वो इस सुंदर बगीचे की देखरेख करने का मौका फिर से दे। जैसे कि भाई ये कलयुग है और जिस प्रकार माता पिता के कुछ बच्चे नालायक निकल जाते हैं और माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते,
इसी प्रकार अब मनुष्य जाति भी नालायक हो गई है, अपने स्वार्थ के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए इस सुंदर सृष्टि को बर्बाद कर रही है। लेकिन वो भूल गए हैं कि उसने किस उद्देश्य से धरती पर जन्म लिया है। आखिर में उसे भी यही नष्ट ही होना है। वैसे भी साधक या याचक को धर्म अनुसार आचरण करना चाहिए, जिसमें गरीबों को सहायता या किसी जरूरतमंद को भोजन वितरित करवाना या सृष्टि के सभी जीवों से दया भाव रखना और विशेष रूप से अपने लिए संकल्प के प्रति सजग रहना, मन निर्मल होना और असहाय की सहायता करना भी ईश्वर आराधना के समान है। सभी जीवों से दया भाव रखना मन निर्मल होने का ही भाव है और निर्मल मन में हमेशा ईश्वर का वास होता है।